हेलो एवरीवन, मैं हूं निकी। वेलकम बैक टू अगेन गाइस। और आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन चैप्टर। ठीक है, तो आज हम नॉर्मल प्रेपो करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन स्टार्ट, उसके बाद हम करेंगे फ्रेजल वर्ब जो कि क्रूशियल रोल प्ले करती भी है। और तुम्हें पढ़ाने से पहले मैं जो है कुछ ये बता दूँ कैसे कैसे करेंगे हम, जिससे कि आज तो हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी प्रेपोजिशन चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट है कि मैं एक ही वीडियो में ना, क्योंकि मैं रिवीजन कर चुकी हूँ पहले से ही, और जो रिवीजन कर रहा है मैं यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया था। ठीक है, तो अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो हम जो है चीज़ों को जब पहले से पढ़े हुए होते हैं दोबारा करते हैं तो जल्दी से ईजी से याद हो जाता है, टाइम लेता है इतना। यानी कि मैं तुम्हें 3-4 वीडियो देखने के लिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रेपोजिशन जो भी मतलब पूरी ग्रामर कंप्लीट कराई हुई है, लेकिन एक ही टॉपिक की वो 3-4 वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वो उसके लिए ठीक है जो अभी बिगिनर है, यानी कि डिटेल में कंप्लीट करेगा, क्लास को लेगा। ठीक है, लेकिन जो अभी रिवीजन कर रहा है वो यहाँ पे सही जगह पे आया है। ठीक है, और जो बिगिनर भी है उसके लिए भी ठीक है, मोर देन सफिशिएंट भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में ही समझाऊंगी। यहाँ पे तुम्हारा जो टाइम है ना वो कंज्यूम होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो प्रेपो हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी नॉर्मल वाली। फिक्स प्रेपो दिखा देती हूँ, ये फिक्स प्रेपो ये है हमारी। ठीक है, और ये जो है लगभग 600 प्रेपो है मेरे में। 600 होगी यहाँ, 600 है, 300 से ऊपर है, यानी कि 400-500 तक होगी। ठीक है, तो दिखा देती हूँ। देखो 345 तक तो हमारी 344 तक तो यहीं पे ही है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से 250 तक तो यहीं पे होगी। फिर मैंने दोबारा से ये स्टार्ट की थी, जो मुझे रूल मैंने पढ़ा था ना एक्स्ट्रा प्रेपो से रिलेटेड, सारी बुक मैं छाट देती हूँ, उनमें से लिखती हूँ फिर रूल को यहीं पे, ताकि सारी रिवीजन एक जगह पे हो सके। तो मैंने यहाँ पे जो है वो भी लिख लिए थे। तो ये भी कुछ इतनी सी तरीके से बहुत सारी है, कितनी हो सकती है देख लो बस इतनी है, 35 ही है, यानी कि 400 तक है बस। ठीक है, अब तुम देख लो यहाँ पे। फिर हम करेंगे फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और ये भी हमारी वाइट रोल प्ले करती है। ठीक है, और ये भी जो है इट विल टेक टाइम ऑल्सो। देखो यहाँ पे, देखना ये भी देखो ज़्यादा लेंथी बनेगी वीडियो इनकी। ठीक है, तो चलो आज हम जो हमारा टॉपिक है उसी को कवर करते हैं बस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन चैप्टर। प्रेपो क्या होता है, और जो फालतू की आवाज़ें आती हैं इनको इग्नोर किया करो। ठीक है, क्योंकि मैं घर पे पढ़ती हूँ, लाइब्रेरी नहीं जाती, तो शोर मचता है गली में जो आते हैं ये अंकल वगैरह शोर मचाते हैं, कोई बात नहीं, आगे चल जाए। प्रेपो क्या है? प्रेपो होता है रिलेटिंग वर्ड, जो वर्ड को रिलेट करता है किस को, वर्ब को, नाउन को, एडवर्ब को। ठीक है, और प्रेपो के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट, जो कि एक नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर थी? रिलेशन बता रहा है ना, वो बुक कहाँ पर थी? टेबल पर थी, है ना, लेटी थी जो रखी थी। तो यहाँ पे आएगा ऑन, या मतलब प्रेपो बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें। और ये ऑन आ गया यहाँ पे। ऑन के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है? नाउन है। अब दूसरा देखो, देयर इज ए टेम्पल है बिसाइड माई हाउस। मेरे घर के बगल में क्या था? एक टेम्पल है। ठीक है, तो क्या है? यह क्या है? प्रेपो है। प्रेपो के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है? ये एक नाउन है, माई हाउस। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये भी रिलेशन बता रहा है। अब रूल पे चलते हैं हम। पहला रूल है हमारा नोट। प्रेपो कहीं भी यूज़ हो सकती है, एट द स्टार्टिंग एंड एंड। जैसे कि ये पे है, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी द मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट। जब सेरेमनी स्टार्ट हुई ना तो मिनिस्टर जी जो ना प्रेजेंट थे उस समय। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गई हमारी प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे देखो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किस तरफ देख रही हो? तो यहाँ पे एट लास्ट में भी आ सकती है, यानी कि प्रेपो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, बीच में भी, शुरुआत में भी, अंत में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि देखो, प्रेप ऑफ टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, इनका यूज़ कैसे कैसे करते हैं हम। देखो ही विल कम एट डॉन। ठीक है, वो कब आएगा? वो डॉन होता है सुबह सुबह, भोर मतलब जिसे बोलते हैं, सुबह सुबह आएगा वो। तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम बताया है यहाँ पे, यानी कि प्रेपो यहाँ पे किसका काम कर रही है? पॉइंट ऑफ टाइम का काम कर रही है। ऐसी ही एम्ड एट द बर्ड्स, उसने निशाना लगाया बर्ड्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का काम कर रही है प्रेपो। ऐसी ही वॉज स्टैंडिंग एट द ब्लू बस स्टॉप, कहाँ पे खड़ा था? बस स्टॉप पे खड़ा था। यहाँ पे प्लेस का सेंस बता रही है प्रेपो। तो इन सेंस में मतलब प्रेपो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, अब पढ़ेंगे हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, एक होता है हमारा सिंस, एक होता है फॉर। सिंस लगाते हैं हम डेफिनेट या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें, लेकिन ये आज मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती है। ईजी सा फंडा था इसका, पर मुझे बहुत ज़्यादा पहले कन्फ्यूजन होती थी, पर अब मैं रिपीट कर मतलब रिवीजन जितनी बार करोगे उतनी जल्दी चीज़ें याद होती है। जैसे कि है सिंस लगाते हैं आप डेफिनेट के लिए या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित है 2016 से, फरवरी से, है ना, मंडे से, इस तरीके से।
लेकिन 4 लगाते हैं हम ड्यूरेशन या फिर लेंथ ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 2 साल से, पिछले 2 साल से, 1 महीने से, है ना, ऐसे 2 दिन से, इस तरीके से, यानी कि पर निश्चित नहीं पता कौन से दिन से। बोल तो दिया मैंने 1 महीने से, लेकिन ये नहीं पता कौन से महीने से, नवंबर से अक्टूबर से, ये नहीं पता, लेकिन अक्टूबर से मैं बोल रही हूँ तो अक्टूबर का मतलब है यहाँ पे सिंस आएगा, क्योंकि सिंस जो अक्टूबर जो है एक निश्चित है, मंथ पता है हमें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये है 2 PM से 4 PM, मुझे पता है 2 से लेकर 4 बजे तक डेफिनेट है, ठीक है। मैंने बोला मम्मी से, मम्मी मैं 2 से 4 बजे तक घर आ जाऊँगी, है ना, तो मम्मी को पता है कि 2 से 4 बजे तक मतलब वो घर पे रहेगी, घर पे आई जाएगी। मैंने डेफिनेट बता के गई हूँ, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन मैं बोली मम्मी 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊँगी, पर मम्मी को ये तो नहीं पता ना कौन से 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी ये, है ना। तो ये हो गया हमारा 4 लगेंगे यहाँ पे, यानी कि लेंथ बता रहे हैं वहाँ पे। ऐसे ही मंडे से मैंने बोला फ्राइडे, मैंने बोला मम्मी मैं मंडे से फ्राइडे तक ना, मम्मी मैं मंडे से ना फ्राइडे तक घूमने के लिए बाहर जा रही हूँ। पर मम्मी को ये तो नहीं पता आने वाले मंडे के लिए जा रही है, या फिर जो आने वाला मंडे है उससे भी दूसरा मंडे आएगा, उस वाले मंडे से फ्राइडे तक जा रही है बाहर घूमने, ये तो नहीं पता। तो मतलब जहाँ पे निश्चित नहीं है कुछ भी, है ना, वहाँ पे लगाते हैं हम 4 का, और जहाँ पर निश्चित है वहाँ पे हम लगाते हैं सिंस का यूज़, ठीक है। जैसे मैंने बोला मंडे से फ्राइडे 4 दिन हो गए हमारे यहाँ पे, फिक्स है। लेकिन मैं बोलती 4 दिन से, लेकिन पता तो नहीं कौन से 4 दिन से, है ना। मतलब ट्यूसडे से लेकर 4 दिन, या फिर फ्राइडे से लेकर 4 दिन, हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है यहाँ पे कि मंडे से फ्राइडे जाना है हमें। तो यहाँ पे फिक्स है, फिक्स लगाते हैं हम सिंस जहाँ पे फिक्स है, और जहाँ पे 2 घंटे, 4 घंटे, 1 महीना, इस तरीके से बोलते हैं, वहाँ लगाते हैं हम 4 या फिर 4 का लगाते हैं ड्यूरेशन का। जैसे एग्जाम्पल का यहाँ से समझते हैं, ये है हमारा ही हैज़ बीन लिविंग हीयर सिंस, या फिर फॉर अ मंथ है यहाँ पे, पता तो नहीं कौन सा मंथ, जनवरी से, फरवरी से, ये तो नहीं पता, तो इसलिए हम लगाया फॉर 4, क्योंकि ये क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स लिख दिया मैंने, फिक्स लिख देना उसको फिक्स, ठीक है। डोंट फिक्स नहीं है ना, इसलिए कोई भी मंथ हो सकता है, इसलिए यहाँ पे अपने 4 लगा दिया। दूसरा है हमारा ही हैज़ बीन लिविंग हीयर सिंस, या फिर 4 जनवरी से ले रहा है, फिक्स है यहाँ पे, तो सिंस आएगा। ऐसे ही आई हैव नोन हिम सिंस 4 2014, तो ये क्या है, ये तो पता है हमें, ये तो सन हमें जो है स्पेसिफिक दिया हुआ है, और जहाँ पे फिक्स हो वहाँ पे हम लगाते हैं सिंस का। लेकिन मैंने बोला यहाँ पे आई हैव नोन हिम सिंस 4 ईयर, 1 साल से जानता हूँ मैं, पता तो नहीं कौन से, 2015 से, 2016 से, कब से, ये तो नहीं पता, इसलिए हमने 4 लगाया है। दूसरा ही हैज़ बीन अब्सेंट, या फिर सॉरी ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस 4 लास्ट वीक। अब इसका रूल थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे लगाएंगे सिंस का, जहाँ भी प्लूरल होगा वहाँ पे लगाते हैं हम 4 का, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लास्ट वीक था यहाँ पे, ठीक है। इसको गोले को मत देखना, यहाँ पे देखो वीक है ये, है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने सिंस लगाया है। जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे लगाते हैं हम 4 का, ये रहा प्लूरल के साथ 4, सिंगुलर का सिंस, जैसे कि ये रहा ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस फॉर लास्ट 2 वीक्स के लिए वीक्स आया इसलिए हमने 4 लगाया। जहाँ भी सिंगुलर वहाँ पर सिंस लगाते हैं। दूसरा रूल पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड अभी ये भी, ठीक है। दिस कस्टम्स, रूल नहीं एग्जाम्पल है, दिस कस्टम्स हैज़ बीन इन प्रिवलेंस है, यानी कि ट्रेंड में है, ये कस्टम जितने रीति रिवाज है ट्रेंड में है, सिंस कब से, सिंस या फिर 4 क्या आएगा, एनिसेंट टाइम। एनिसेंट टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि प्राचीन समय से ट्रेंड में चल रही है जो भी हमारे कस्टम्स है, तो यहाँ पे आएगा सिंस, ना कि 4। तो इसको काट देना, यहाँ पे मैंने गलत लगा देता, ठीक है, यहाँ पे सिंस आएगा, फिक्स प्रेप हुआ है। और देखो यहाँ पे द कस्टम्स हैज़ बीन इन प्रेवलेंस से सिंस या 4 टाइम इमोरल। टाइम इमोरल जो है ये होता है लंबे समय से जो प्रथा चली आ रही है, लंबे समय से जो प्रथा चली आ रही है ना, ट्रेंड चला हुआ है, उसको बोलते हैं टाइम इमोरल। तो वहाँ पर हम लगाएंगे सिंस, क्योंकि ये तो एक जो है फिक्स समय है ना, लंबे समय से चली हुई आ रही है, यहाँ पे सिंस लाएंगे ना कि 4, ठीक है। और इसका ये एक फ्रेज भी होता है बट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में फ्रॉम एप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर तुम्हें सेंटेंस में फ्रॉम दिया हुआ है ना, सिंस के साथ सिंस भी है और ऑब्लिक में तुम्हें फ्रॉम दिया हुआ है, तो तुम वहाँ पे फ्रॉम लगा के आना, क्योंकि इसका जो एप्रोप्रिएट, जो इसका सिलेबल जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोलोकेशन, वो होगा हमारा फ्रॉम इमोरल होता है, ठीक है। फ्रॉम इमोरल होता है लंबे समय से जो प्रथा चली आ रही है। अब यहाँ पे इस लंबे समय का वो मत न लेना मीनिंग कि लोग, ये तो वो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, नो, ये लंबे समय से आ रहा है जो एनिशियंट टाइम से, मतलब कि पुराने समय से चली हुई आ रही प्रथा, यानी कि फिक्स है कि वहाँ से चली हुई आ रही है ये तो प्रथा, इसलिए हमने यहाँ पे सेंस लगाया था, ठीक है। लेकिन इसका जो फिक्स जो फ्रेज है वो होता है फ्रॉम इमोरल, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में फ्रॉम नहीं था, यहाँ पे 4 था और सिंस था, तो इसलिए हमने सिंस लगाया है। लेकिन अगर फ्रॉम होता तो मैं फ्रॉम लगाती, ना कि सिंस, ठीक है, ये समझाना चाह रही थी। अब देखो सिंस और फ्रॉम क्या डिफरेंसेस में, सिंस जो है हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और फ्रॉम लगाते हैं हम नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं फॉर्म उसमें यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि ही इज़ वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ही इज़ वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे, नॉर्मल सेंटेंस है, हमने यहाँ पे क्या लगाया है, फ्रॉम मंडे लगाया है। लेकिन वो
6 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि से रहा है, से रही है, होते नहीं हमारे सेंटेंस, उसमें हम सीज का यूज़ करते हैं। पढ़ के आ चुके हुए तो तुम। ओके, आगे चलते हैं और अब देखते हैं अब पढ़ते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, ये पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे, यानी कि किसका यूज़, मतलब कौन सी प्रेपो का यूज़ कहाँ पे होगा। एट का यूज़ करते हैं हम एग्जैक्ट या फिर डेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, इनका यूज़ करते हैं हम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। एट का कहाँ पे एग्जैक्ट हो, जहाँ पे डेफिनेट हो, और इनका जहाँ पे बहुत लंबा समय चल रहा हो वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये रहा, ही अराइव्ड एट इन 8 o'clock। इन या फिर एट क्या आएगा, मॉर्निंग क्या आएगा यहाँ पे, ही अराइव्ड एट आएगा यहाँ पे या इन आएगा, 8 o'clock फिक्स है ना, 8 बजे पहुँचा वहाँ पे तो एट आएगा। ठीक है, और मतलब अराइव किया है ना तो 8 बजे आया था, कब, ये मैंने बोला यहाँ पे इन आएगा, एट क्या आएगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग है यहाँ पे, मॉर्निंग क्या है, लंबा समय है तो यहाँ पे आएगा इन। ही अराइव्ड एट 8 o'clock इन मॉर्निंग। इस तरीके से ऐसे ही अब पढ़ते हैं पार्ट ऑफ द डे। अब हम डे के पार्ट पढ़ेंगे और उनके साथ कौन सी प्रेपो फिक्स है वो पढ़ेंगे, जैसे कि डाउन जिसे बोलते हैं सुबह, सुबह एकदम भोर जिसे बोलते हैं, सनराइज़, डे ब्रेक, अभी मतलब दिन शुरू हुई है दिन, मतलब अभी जो है शुरुआत ही हुई है दिन की, उसे बोलते हैं डे ब्रेक या फिर डॉन या फिर सनराइज़। तो इनके साथ हमेशा एट आएगा, फिक्स है, इनके साथ क्या आएगा, एट आएगा। मॉर्निंग तो लंबा समय होता है, बहुत लंबी सुबह होती है ना हमारी, तो वहाँ पर लगाते हैं हम इनका यूज़। ऐसे नून लगाते हैं हम एट के लिए 12 बजे, एट। आफ्टरनून के साथ लगाते हैं हम इनका। इवनिंग में लगाते हैं हम इन। डस्क, सनसेट, ट्वाइलाइट, यानी कि जब सूर्य हमारा ढल जाता है उसे बोलते हैं, उस साथ लगाते हैं हम एट का यूज़। ठीक है, नाइट में लगाते हैं एट, लेकिन कोई स्पेसिफिक नाइट हो वहाँ पे लगाते हैं हम इनका। ठीक है, जनरल सेंस में हम लगाते हैं एट का यूज़ नाइट में ही, और स्पेसिफिक में जब स्पेसिफिक नाइट हो, कोई कुछ में इवेंट वगैरह हो रहे हो, क्वेश्चन हो रहे हो, कुछ फेस्टिवल वगैरह बनाए जा रहे हो, तो उसे हम इन लगाते हैं। मिड नाइट में लगाते हैं हम एट, रात के 12 बजे। ठीक है, अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे कि ये रहा, आई स्लीप लेट एट या फिर इन नाइट क्या आएगा, नॉर्मल बात बताया वो कि मैं तो रात में सोता हूँ, है ना, लेट सोता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा, क्योंकि वो जनरल नॉर्मल बात कर रहा है। लेकिन इसने बोला यहाँ पे द इनॉग्रल फंक्शन था ना, यहाँ पे फंक्शन हुआ है, देखो इज़ एट या इन द नाइट क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ है, फंक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पे इन द नाइट आएगा। अब देखो यहाँ पे ये है, इन या एट द बिगिनिंग मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, है ना, स्टार्टिंग में जो मैन था नहीं जानता था कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पे इन भी आ सकता है और एट भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेंटेंस, दोनों मतलब प्रेपो ठीक है, यहाँ पे बोथ कैन यूज़। ठीक है, अब देखो एट लगाते हैं हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना, और इन लगाते हैं हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, एट हम एग्जैक्ट टाइम के लिए लगा सकते हैं, एट का यूज़ हम बहुत सारी जगह करते हैं। अब तुम्हें सारे रूल याद करने पड़ेंगे अपने आप ही। एट का हमने क्या पढ़ा था, एट लगाते हैं हम एग्जैक्ट टाइम के लिए, डेफिनेट के लिए भी। अब हमने बोला यहाँ पे एट लगाते हैं हम शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और क्या इन लगाते हैं हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि ईयर्स में इन लगाते हैं हम विथ ईयर्स, विथ मंथ्स एंड विथ सीजन, लंबे लंबे समय होते हैं हमारे। और देखो शॉर्ट में लगाते हैं हम एट का, जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ मूवी, है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ मूवी के शुरुआत में, है ना, ये हो गया हमारा एट, क्योंकि क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ मूवी, तो क्या है यहाँ पे एट लगाएंगे क्योंकि ये शुरुआती थी, शॉर्ट टाइम था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, इन या फिर एट क्या आएगा, द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। तो अभी जो है फिर मैंने क्या बोला था, एट लगाते हैं हम शॉर्ट टाइम के लिए, इन लगाते हैं हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। जैसे कि ये रहा, इन या एट क्या आएगा यहाँ पे, द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी क्या है, ये तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे इन लगाया है। ठीक है, और मैंने वीडियो इसलिए पॉज की थी क्योंकि अभी हमारे घर पे एक मौसी आई थी, तो अब वो बात करेंगे, थोड़ा सो रहेगा ना तो उसको इग्नोर करना। आगे चलते हैं, ऑन जो है लगाते हैं हम डेज़ या फिर डेट्स के लिए। ठीक है, डेज़ हो, कोई दिन हो या फिर कोई तारीख हो, उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। लास्ट, एवरी, नेक्स्ट, कहीं भी सेंटेंस में ये दिख गए, प्रेपो ऑन आ नहीं सकते इनके साथ। ठीक है, जैसे कि देखो ये रहा, अभी एग्जांपल समझते हैं, ही विल कम इन या एट 2016। ठीक है, क्या है, ही विल कम इन आएगा, 2016 में आएगा वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो लॉन्ग है तो यहाँ पे हमने इन लगाया है, ऐड थोड़ा ना, शॉर्ट टाइम थोड़ा ना, बड़ा टाइम है ये तो, इसलिए हमने यहाँ पे इन लगाया है। ऐसे ही माई बर्थडे कम्स आता है, जो भी माई बर्थडे इज़ इन एट मे भी क्या है, लंबा टाइम है, मंथ है, इसलिए हमने इन लगाया है। ठीक है, मैंने क्या बोलता है, ईयर्स हो, मंथ्स हो, सीजन हो, हम लगाते हैं उनके साथ प्रेपो इन। ठीक है, ही विल कम इन मे में आएगा, इसलिए इन लगाया। ही विल कम ऑन माई 16th या फिर 16th में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि मैंने बोलता है डेज़ में और क्या डेट में हम लगाते हैं ऑन का यूज़। ठीक है, ऑन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही विल कम इन या फिर एट समर क्या आएगा,
ही विल, ये जब मैं ऑब्लिक करती हूँ ना, इसका मतलब है क्या आएगा इन दोनों में से, ठीक है। ही विल कम इन या फिर एट समर, क्या आएगा यहाँ पे, समर क्या है, समर तो सीज़न है, सीज़न में लगाते हैं हम इन का यूज़, ठीक है। ही विल कम ऑन मंडे, मंडे क्या है, डे है, डे के लगा देते हैं हम ऑन का यूज़ प्रेपो, ठीक है। ही विल मीट यू, ऑन लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि मंडे है यहाँ पे, मंडे की इवनिंग को जो है मिलेगा वो मुझसे, तो यहाँ पे ऑन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डे है इसलिए। द मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन 16 मार्च, ठीक है। तो 16 मार्च क्या है, डे है, इसलिए यहाँ पे हमने ऑन लगाया है। अब देखो, ही केम ऑन लास्ट मंडे, अगर ये आ गया तो मैं दिखता रहा है कि यहाँ पे मंडे है, तो तुम लगा दो फटाक से बट दी ऑन, लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट आ चुका है, इसलिए यहाँ पे ऑन काट देना। ऐसे ही दे कम ऑन एवरी मंडे, तुम सोचोगे यहाँ पे तो मंडे है और दिन के साथ तो हम ऑन लगाते हैं, लगा दो तुम प्रेपो, लेकिन गलत है। यहाँ पे लास्ट और एवरी और क्या नेक्स्ट, इनके साथ हम कभी प्रेपो का यूज़ नहीं करते, इसलिए रूल को अभी एक बार पढ़ो, पर ध्यान से पढ़ो, ठीक है, चाहे कितनी बार पढ़ लो। फिर जब तुम एरर लगाओ, तुम्हारा ध्यान सिर्फ रूल में ही होना चाहिए, और फिर तुम एरर अपने आप ठीक लगाओगे, ठीक है। विथ फेस्टिवल, फेस्टिवल का हम यूज़ करते हैं एट, अगर कोई फिक्स डे है, जैसे कि 2 अक्टूबर 25 दिसंबर, फिक्स डे है ये, तो फेस्टिवल है ना। और होली तो जैसे होली है, जैसे कि 2 अक्टूबर है, अपने 2 अक्टूबर को ही आता है हमें हर साल, लेकिन होली दिवाली किसी भी तारीख को पड़ सकती है, तो वहाँ पे लगाते हैं हम ऑन, ठीक है। लेकिन जो चीज़ फिक्स है वहाँ पे लगाते हैं हम एट, ठीक है। जैसे कि ही विल कम एट ऑन होली, क्या आएगा यहाँ पे, ही विल कम एट या फिर ऑन होली, होली क्या है, फिक्स है, उसने बताया कि वो होली पर आया, है ना। उसने ये थोड़ा ना बोला कि मतलब होली के अवसर पर आया, उसने बोला होली पर आया, तो यहाँ पे एट आएगा। लेकिन अगर उसने बोला सी विल कम, ही विल कम जो भी है, ही विल कम ऑन एट द ओकेजन ऑफ होली, है ना, उसने बोला कि वो होली के अवसर पर आएगा, पर पता नहीं है ना हमें कब है होली अभी तक, लेकिन उसने बोला था यहाँ पे कि वो होली पर आएगा, है ना, जब भी है होली पता होगी उसे, तो इसलिए वो होली पर आएगा, इसलिए हमने ऐट लगाया, फिक्स है यहाँ पे। लेकिन उसने बोला होली के अवसर पर आएगा, तो यहाँ पे ऐट न लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे हम ऑन, ही विल कम ऑन द ओकेजन ऑफ होली, ठीक है। जैसे कि ही विल कम ऑन द इवनिंग ऑफ होली, शाम आएगा, शाम में आएगा ना, इवनिंग ऑफ होली, होली की शाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विल कम ऑन द इवनिंग ऑफ होली, ठीक है, शाम में आएगा होली की। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो वाइल, वाइल जो है, वाइल का मीनिंग होता है दौरान, के दौरान, या फिर वाइल का मीनिंग होता है जबकि। अगर कंजक्शन के रूप में ही हम वाइल का यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है जबकि, अगर हम वाइल का यूज़ करते हैं प्रेपो के रूप में तो इसका मीनिंग होता है दौरान, के दौरान, ठीक है। और ड्यूरिंग का मीनिंग होता है के दौरान। अब डिफरेंस देखते हैं क्या है। और वाइल के बाद हमेशा आईएनजी आता है, ठीक है, जिरंड आती है वाइल के बाद हमेशा, लेकिन ड्यूरिंग कोई भी जिरंड नहीं लेता। जैसे कि वाइल जो है हमें बताता है एक्शन या फिर एक्टिविटी, और ये आईएनजी लेता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग बताता है हमारा इवेंट और ओकेजन, ठीक है, और ये जो है आईएनजी यानी कि जिरंड नहीं लेता। जैसे कि एग्जांपल के लिए वी इंजॉयड, हमने इन्जॉय किया ड्यूरिंग द ट्रिप। यहाँ पे क्या है, इवेंट है, ओकेजन है, हमने इन्जॉय किया ड्यूरिंग द ट्रिप, ठीक है। तो कोई भी हमने जिरंड नहीं ली, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा ठीक है। ऐसी दूसरा है एवरीवन वॉज प्रेजेंट था ड्यूरिंग द, क्या ये क्या है, स्पीच, है ना, ओकेजन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने जिरंड नहीं लगाई। अगर सेंटेंस में ऐसा आ जाए ना यार, एवरीवन वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द स्पीचिंग, गलत है, ड्यूरिंग द स्पीच, क्योंकि ड्यूरिंग कोई भी जिरंड नहीं लेता, वाइल लेता है लेकिन। और वाइल हमें बताता है एक्शन या फिर एक्टिविटी, है ना। जब मैं मतलब मेरे खेलने के दौरान मैं पढ़ रहा था, मतलब मेरे भाई के खेलने के दौरान मैं पढ़ रही थी, इस तरीके से, तो वहाँ पे आईएनजी लगाते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है देयर वॉज फॉग था ड्यूरिंग द मॉर्निंग, है ना, कोहरा था सुबह के समय, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इवेंट बताया है, ओकेजन बताया है, तो यहाँ पे ट्रिप बताइए, तो यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। ये तो द मॉर्निंग, यहाँ पे आईएनजी में समझना इसको, द मॉर्निंग तो हमारी क्या है, नाउन है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं कुछ और रूल। एग्जाम्पल, ही गोट हर्ट वाइल प्लेइंग, है ना। अब यहाँ पे एक्टिविटी हुई है ना, वो हर्ट हो गया वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान, उसको चोट लग गई खेलने के दौरान, तो यहाँ पे क्या है, वाइल है, और ये लेता है अपने साथ जिरंड, ठीक है, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ भी एक्शन हुआ है वहाँ पे आईएनजी आएगा। ऐसी वाइल आई वॉज वॉचिंग, जब मैं वॉच कर रहा था, जो भी कर रहा था मूवी, ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था, तो क्या है, वाइल आई वॉज वॉचिंग द मूवी, ही वॉज स्टडिंग, है ना। तो प्रेपो लेता है ये, आईएनजी लेता है ये। टिल और अनटिल, अब इनमें क्या डिफरेंस है, टिल और अनटिल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इंटरचेंजेबल, ठीक है। जैसे कि आई विल बी देयर, अनटिल या टिल कोई भी आ सकता है, वेडनेसडे, ये तो छोड़ो, आगे पढ़ते हैं। अब बाय किस चीज़ को फॉलो करता है, बाय का हम यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, बाय हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बाय टाइम का सेंस भी बताता है हमें, बाय डूअर का काम भी करता है, डूअर मतलब किसी के द्वारा काम किया जाना, बाय हमें बिसाइड के सेंस में भी बताता है काम, जैसे कि किसी के बगल में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये रहा,
जैसे मैंने बोला है बाय मंडे बाय 2016 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताया हमें, यानी कि निश्चित समय मैंने यहाँ पे बाय मंडे से, बाय 2016 से, बाय इवनिंग से, यहाँ पे क्या है निश्चित समय बताया गया है हमें यहाँ पे। तो हम बाय का सेंस है यहाँ पे बाय का हम यहाँ पे भी करते हैं यूज़, ठीक है। अब बाय का यूज़ टाइम के सेंस में यूज़ करते हैं हम, जैसे कि ये रहा द वर्क वॉज डन बाय हिम, यहाँ पे डूअर के सेंस में कर रहा है, डूअर है ना यहाँ पे कि वर्क जो है उसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे बाय का किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, बाय का किस रूप में यूज़ हुआ है, डूअर के रूप में, ठीक है। ऐसी देयर इज़ ए टेम्पल है बाय द लेक, लेक के बगल में क्या है टेम्पल है, यहाँ पे बिसाइड का सेंस जा रहा है बाय का, ठीक है। ऐसी आई विल कम बाय मंडे, यहाँ पे क्या है बाय का मतलब यहाँ पे टाइम के सेंस में कि मैं जो है मंडे से आऊँगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है टाइम का सेंस जा रहा है। तो बाय हमारा क्या चीज़ फॉलो करता है, टाइम, पॉइंट, बाय हमें बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, बाय हमें बताता है टाइम, बाय हमें बताता है डूअर, बाय बताता है हमारा बिसाइड। ये प्रेपो जो है 4 चीज़ का काम करती है। आगे चलते हैं हम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। देखो एट लगाते हैं हम एग्जैक्ट प्लेस के लिए, जैसे एग्जैक्ट टाइम के लिए लगाते हैं हम, ऐसे एट हम लगाते हैं एग्जैक्ट प्लेस के लिए, और इन लगाते हैं हम लार्जर एरिया के लिए, ठीक है, जो लार्ज एरिया है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है द स्टूडेंट आर सिटिंग इन, या एट क्या आएगा, द रूम, रूम तो बड़ा है तो सिटिंग इन द रूम आएगा, यहाँ पे एट नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ सिटिंग, ही इज़ इन, या फिर एट द कॉर्नर, एक कोने में बैठा था, कॉर्नर तो छोटा सा होता है, तो यहाँ पे आएगा एट द कॉर्नर, ना कि इन द कॉर्नर, लेकिन रूम तो बड़ा था ना उसका, इसीलिए। ही लिव्स इन, या एट पार्क स्ट्रीट, वो कहाँ रहता है, पार्क स्ट्रीट में रहता है, पार्क स्ट्रीट तो गली तो बड़ी बड़ी होती है तो ये आएगा, लेकिन ही लिव्स इन या एट 30 पार्क स्ट्रीट, स्पेसिफिक बता दिया यहाँ पे, स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं हम एट का, ठीक है। तो सेंस भी समझ लेना अपना पे वहाँ पे, तो एट आएगा एट 30 पार्क स्ट्रीट में। दूसरा पढ़ते हैं हम यहाँ पे, दूसरा पढ़ते हैं, ये अराइव है। अराइव जो है, अराइव का यूज़ हम देखो, अराइव के साथ हम इन का यूज़ भी करते हैं, अराइव के साथ हम एट का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। इन लगाते हैं हम लार्ज प्लेस के लिए और एट लगाते हैं हम स्मॉल प्लेस के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए ही अराइव्ड एट द स्टेशन, स्टेशन क्या छोटा सा है इसलिए हमने लगाया यहाँ पे एट, ठीक है। ही अराइव्ड, ये कुछ नहीं है, इसे काट देना, ठीक है। ही अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया तो बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पे हमने इन लगाया है। अराइव के साथ हम इन और एट दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ये होती है हमारी फ्लेक्स प्रेपो। अब देखो यहाँ पे रीच, विजिटेड, अब देखो जहाँ भी रीच आ गया सेंटेंस में और विजिटेड आ गया, ये कभी भी जो है प्रेपो नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि ही रीच्ड, यहाँ पे इसे ईड लगा दो, ठीक है। ही रीच्ड इंडिया, ओके, ही रीच्ड इंडिया, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला था रीच आया कहीं भी, विजिटेड आया, रीच्ड और विजिटेड कहीं पे भी आए, इनका मीनिंग होता है कहीं जाना, पहुँचना, तो इनके साथ कोई भी प्रेपो नहीं लेता, ठीक है। ये बोला ही रीच्ड, कोई भी प्रेपो नहीं आएगी, ही रीच्ड इंडिया, ही विजिटेड इंडिया, ही हैज़ बीन, यहाँ पे ही हैज़ बीन, यहाँ पे रीच होगा, ठीक है। यहाँ पे तो रीच लिख लेना पहले, रीच टू इंडिया आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इसको लिख लेना REACHED, ठीक है। ही हैज़ बीन रीच्ड टू इंडिया, ये ठीक है सेंटेंस हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब काम कर रही है। अगर रीच्ड और विजिटेड वर्ब का काम कर रही है तो प्रेपो नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ये रीच्ड विजिटेड नाउन का काम कर रही है ना, नाउन का काम कर रही है तो ये प्रेपो ले सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही हैज़ बीन, यहाँ पे तो वर्ब ये हो गई, ये हमारा नाउन है, ही हैज़ बीन रीच्ड, रीच आएगा, ही हैज़ बीन रीच्ड टू इंडिया, ठीक है। बस कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो, जहाँ भी रीच दिख गया, विजिटेड दिख गया, वहाँ पे हमें कोई प्रेपो नहीं लगानी, बस छुट्टी। आगे चलो, ही वेंट टू न्यूयॉर्क, ही वेंट टू न्यूयॉर्क। अभी मुझे भी इतने ज़्यादा रूल क्लियर नहीं है बिल्कुल, ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ बार बार, तो अगर कहीं मिस्टेक कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे फॉरगिव करना, ठीक है। ही वेंट टू न्यूयॉर्क, है ना, यहाँ पे बोला। अब रूल हमारा नेक्स्ट चल गया है, जैसे कि ही वेंट टू न्यूयॉर्क, स्पेसिफिक कंट्री है, न्यूयॉर्क गया, ठीक है। अब दूसरा ही वेंट टू अब्रॉड, अब यहाँ पे देखो, अगर स्पेसिफिक कंट्री है कहीं तो वहाँ पे हम वेंट के साथ टू लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब्रॉड आ चुका है। अब्रॉड जो ये है ना, अब्रॉड है, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, और ये प्रेपो नहीं लेता है। कुछ रूल है जो तुम्हें याद करने ही पड़ते हैं, जैसे कि अब्रॉड है, अब्रॉड के साथ कभी भी वेंट के साथ टू नहीं आएगा, लेकिन कहीं स्पेसिफिक गया कहीं पे तो वहाँ पे वेंट के साथ टू आता है, लेकिन जहाँ भी अब्रॉड दिखे सेंटेंस में वेंट कभी भी प्रेपो नहीं लेगा। ही वेंट अब्रॉड आता है, ही वेंट अब्रॉड, लेकिन यहाँ पे ही वेंट टू न्यूयॉर्क, ठीक है, स्पेसिफिक कंट्री थी इसीलिए। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा नोट, विजिट अगर वर्ब का काम कर रही है ना, विजिट कैसे होते हैं, विजिट होते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। विजिट अगर वर्ब का काम कर रही है तो कोई भी प्रेपो नहीं लेगी। अगर विजिट नाउन का काम कर रही है तो प्रेपो लेगी, कौन सी, टू, विजिट लेता है टू, और अगर ये नाउन का रूप में काम कर रही है तभी लेगा। अगर ये वर्ब का काम कर रही है वर्ब के रूप में तो ये कोई भी प्रेपो नहीं लेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ही विजिटेड टू द जू, है ना, यहाँ पे क्या वर्ब है, तो ही उसने विजिट किया जू को,
तो ये क्या है, यहाँ पे ये टू हटा दो, यहाँ से प्रैपो हटा दो, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे हिज विजिट, यानी कि जो उसकी विजिट थी ना टू द जू वॉज हैक्टिक थी, एकदम थका दिया उसकी विजिट ने उसको, जो उसने जू में की थी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो नाउन है और नाउन तो प्रैपो ले लेती है, तो यहाँ पे ठीक है सेंटेंस, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा अटैक अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो कोई भी प्रैपो नहीं लेगा। अगर अटैक नाउन के रूप में काम कर रहा है तो प्रैपो लेगा। जैसे कि द थीफ ने अटैक किया ऑन द बॉय, अटैक तो पहले वर्ब है, वर्ब के साथ कोई भी प्रैपो नहीं आएगी, काट दो। देयर वॉज एन अटैक था, यहाँ पे क्या है, एन अटैक, आर्टिकल आ चुका है यानी कि नाउन है। देयर वॉज एन अटैक था ऑन द बॉय, ये ठीक है प्रैपो वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रही है। दूसरा ऑर्डर जो है, ऑर्डर अगर वर्ब के रूप में वर्ब है तो कोई भी प्रैपो नहीं लेगी। अगर ऑर्डर नाउन के रूप में काम कर रहा है तो ये प्रैपो लेगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो, और ये वाला हमारा एरर आते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एरर आते हैं। जैसे कि ही ऑर्डर्ड, यहाँ पे क्या वर्ब के रूप में काम कर रही है, मैंने बोलता वर्ब के रूप में काम कर रही है तो प्रैपो नहीं लेगी। यहाँ पे फोर कैसे लगा दिया, गलत है। ही ऑर्डर्ड 2 कप ऑफ टी, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही गेव एन ऑर्डर फॉर 2 कप्स ऑफ टी, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑर्डर है ही गेव, उसने दिया, गेव तो यहाँ पे वर्ब है और ये हो गया हमारी नाउन, तो नाउन के रूप में काम कर रही है इसलिए हमने प्रैपो लगा दिया। दूसरा एम्फसाइज्ड, कभी भी अगर वर्ब के रूप में काम कर रही है प्रैपो कभी भी नहीं लेगी, अगर ये नाउन के रूप में लेगी, इससे भी रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो ही एम्फसाइज्ड वर्ब है, प्रैपो नहीं लेगी। ही पुट एम्फेसिस्ड ऑन द पॉइंट, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रही है, क्योंकि पुट यहाँ पे वर्ब होगी। और पुट से रिलेटेड बताऊँ कौन सा रहता है, पुट का वहाँ पे पुटेड दे देते हैं तुम्हें वो, लेकिन पुट की दोनों तीनों फॉर्म जो है पुट ही होती है, ठीक है। तो ऐसा एरर भी आता है वहाँ पे। अब ये अफेक्ट होते हैं कि होती है हमारी वर्ब, अफेक्ट अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मतलब अफेक्ट वर्ब भी होता है, ठीक है, तो ये प्रैपो नहीं लेगा। और इफेक्ट जो है वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो प्रैपो नहीं लेगा। अगर इफेक्ट नाउन के रूप में काम कर रहा है तो क्या होगा, ये प्रैपो लेगा, ठीक है। अफेक्ट जो है, जो ये अफेक्ट है ये तो सिंपल वर्ब होती है, लेकिन जो इफेक्ट है ना ये वर्ब और नाउन दोनों होती है। अब क्या बोला मैंने, जो अफेक्ट है क्योंकि ये तो वर्ब है तो प्रैपो लेगी नहीं, जो इफेक्ट है ये वर्ब भी होती है नाउन भी होती है, तो अगर ये वर्ब के रूप में काम कर रहे तो प्रैपो नहीं लेगी, नाउन के रूप में काम कर रही है तो प्रैपो लेगी। जैसे कि टीवी अफेक्ट करती है ऑन अवर आई, गलत है क्योंकि ये तो वर्ब के रूप में काम कर रहा है, टीवी अफेक्ट करती है अवर आइज। ऐसे टीवी हैज़ एन इफेक्ट है, एन इफेक्ट क्या है तो नाउन है, तो यहाँ पे प्रैपो आ सकती है, टीवी हैज़ एन इफेक्ट ऑन अवर आइज, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। इन जो है नो चेंज ऑफ मीडियम, इन में कोई भी चेंज नहीं होता मीडियम का, ठीक है, लेकिन इनटू में मीडियम और स्टेट हमारी चेंज होती है, ठीक है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हम मतलब जो भी है प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे कि ये ही डाइड है, यहाँ पे गलत हो गया था मेरा, DIED, ठीक है। ही डाइड इनटू द रिवर, मर चुका है ना वो तो उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है अब, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डाइड DIED, ठीक है। ही डाइड इनटू द रिवर, स्टेट चेंज हो चुकी है, पहले जिंदा था अब मर चुका है तो इनटू द रिवर। ऐसी ही वॉज स्विमिंग इन या फिर इनटू द रिवर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उसका जो है, यहाँ पे क्या है, इसकी जो स्टेट चेंज हो रही है, अभी इसकी स्विमिंग कर रहा है वो, है ना, मीडियम चेंज हुआ है उसका। ही वॉज स्विमिंग ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, यहाँ पे जो भी है इसका नो चेंज ऑफ मीडियम उसका चेंज नहीं हुआ, अभी भी तो जिंदा ही है, स्विमिंग ही तो कर रहा है बस उसमें वो, लेकिन यहाँ पे वो मर चुका है, जिंदा था वो मर चुका है। ही डाइड इनटू द रिवर, है ना। ऐसी ही स्विमिंग, इसको इतना ध्यान में मत देना क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एरर आता भी नहीं है, एरर यहाँ से आएगा जो भी बताऊँगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखना, द रेजिडेंट गोट अपने साथ लेता है हमेशा इनटू, ठीक है, गोट इन लेता, गोट लेता है इनटू, है ना। द रेजिडेंट नहीं ले भी सकता है, इन भी लेता है, लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा है ट्रबल, क्योंकि जो रेजिडेंट थे ना ट्रबल में चले गए, यानी कि उनकी स्टेट चेंज हो चुकी थी, ठीक है, पहले वो खुश थे अब वो दुख हो चुके हैं, ट्रबल में मुसीबत में आ चुके हैं। द रेजिडेंट गोट इनटू ट्रबल, ऐसे द फिल्दी रोड्स देते, गंदे रोड थे वर चेंज हो चुके थे इनटू क्लीन रोड्स में, स्टेट चेंज हुई, पहले गंदे थे अब अच्छे हो चुके हैं। ऐसी ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, तुम सोचोगे यहाँ पे तो ट्रांसलेट हो रहा है और ट्रांसलेट होता है, यहाँ पे इनटू लगा दो, लेकिन नहीं, यहाँ पे है फ्रॉम, ध्यान से पढ़ना सेंटेंस को। फ्रॉम अपने साथ लेता है टू, ठीक है, फ्रॉम के साथ जैसे टू आता है, बिटवीन के साथ आता है एंड, बिटवीन लेता है एंड, फ्रॉम लेता है टू, इनका पेयर होता है ऐसे ही, ठीक है। अब एंटर के साथ कोई भी प्रैपो नहीं आती है, प्लेस के सेंस में हो, ठीक है, अगर ये एंटर प्लेस के सेंस में है ना तो यहाँ पे कोई भी प्रैपो नहीं लेता। जैसे कि ही एंटर्ड इनटू द क्लास, ही एंटर इन या इनटू क्या आएगा, द क्लास, कोई भी प्रैपो नहीं आएगी क्योंकि ये क्लास तो एक प्लेस है। ही एंटर द क्लास नॉर्मल सेंटेंस होगा हमारा ऐसे। अगर किसी चीज़ का हम पार्ट बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं एंटर के साथ, ठीक है। जैसे कि ये रहा एंटर इनटू एन अलायंस, हम यहाँ पे किसी अलायंस में एंटर कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ का पार्ट बन रहे हैं, बिकम ए पार्ट हो बन रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए हमने एंटर इनटू बनाया है, एंटर लगाया है, ठीक है, एंटर इनटू लगाया है। ऐसी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में
वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, है ना। एंटर इनटू डिस्कशन, यहाँ पे हमने डिस्कशन में एंटर किया है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ का पार्ट बन रहे हैं। अगर हम पार्ट बन रहे हैं किस चीज़ का, तो वहाँ पे हम प्रैपो लगाते हैं एंटर के साथ, ठीक है। वो भी कौन सी, इनटू वाली। अब हिज एंट्री, यहाँ पे क्या है, ये एंटर नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। अगर एंट्री नाउन का, अगर एंटर नाउन का काम कर रहा है तो प्रैपो ले लेता है, ठीक है। अगर वर्ब का काम कर रहा है तब नहीं लेता प्रैपो, बस वो। हिज एंट्री जो थी, उसकी जो एंट्री थी ना, इन या फिर इनटू क्या आएगा, हिज एंट्री इनटू द होल वॉज बैंड थी, ठीक है, इनकी बंद थी, वर्जित थी, है ना। अब देखो थ्रो और थ्रू, ये जो है इनटू भी लेते हैं और इन भी लेते हैं, दोनों यूज़ करते हैं हम थ्रो के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन भी हो सकता है, इनटू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हुई है। उसने क्या किया, बस नॉर्मल पेपर उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। और हम बोलते भी ऐसे, इनटू नहीं बोलते, हम इन बोलते हैं, डस्टबिन। ही थ्रू द बकेट इन द रिवर, उसने क्या किया, बकेट को कहाँ फेंक दिया, रिवर में फेंक दिया। अब देखो यहाँ पे अपॉन, अब ये रूल थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अपॉन जो है होता है ऊपर से नीचे गिरना, ठीक है। और ओवर क्या होता है, सरफेस में, जैसे कि छत पे जो पंखा है वो ओवर है मुझसे, ना कि बिलो है, ठीक है। अभी जितना पढ़ रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ो। अपॉन होता है ऊपर से नीचे गिरना, ओवर होता है हमारे जो सरफेस टच नहीं हो रहा हमारा, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ऑन होता है सरफेस टच हो रहा है, ठीक है। ऑन टू होता है नीचे से ऊपर, ठीक है। जैसे कि द बुक इज़ लाइंग, है ना, लैंग्वेज पढ़ी है, द बुक इज़ लाइंग ऑन या फिर अपॉन द टेबल, क्या आएगा यहाँ पे, टेबल पर पड़ी है, इनके सरफेस टच है उसका, अपॉन थोड़ा ना आएगा, अपॉन तो टच ही नहीं करता, अपॉन का मतलब होता है ऊपर से नीचे गिरना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है पड़ी है ना, ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ी है, इनके सरफेस टच हो रहा है बुक का टेबल से। अब देखो यहाँ पे द बुक फॉल ऑन अपॉन द टेबल। अब इसने बोला है बुक जो है यहाँ पे ऊपर से नीचे गिर गई, तो ऊपर से नीचे गिरने बोलते हैं हम अपॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मैंने बोलता ऊपर से नीचे गिर रहा है तो अपॉन का यूज़ करेंगे, ना कि क्या ऑन का यूज़ करेंगे, वहाँ पर करेंगे हम अपॉन का यूज़। द बुक फॉल या फिर फैल, द बुक फैल है यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। द बुक फैल अपॉन द टेबल, ठीक है। अब ही माउंटेड, माउंटेड का होता है यहाँ पे क्लाइंब यानी कि झपट्टा मारना। ही माउंटेड या फिर क्लाइंब्ड ऑन या फिर ऑन टू क्या आएगा, द हॉर्स। ऑन टू का नहीं होता है नीचे से ऊपर, और अपॉन का नहीं होता है ऊपर से नीचे। अपॉन मीन्स ऊपर से नीचे, ऑन टू मीन्स नीचे से ऊपर। तो छलांग उसने लगाई थी क्या, ऊपर लगाई थी ना, मतलब वो हॉर्स के ऊपर बैठा था चढ़ के, ठीक है, घोड़े पर बैठा था। ही माउंटेड या फिर क्लाइंब्ड ऑन टू आएगा यहाँ पे द हॉर्स। ही माउंटेड या फिर क्लाइंब्ड ऑन टू द हॉर्स, घोड़े पर चढ़कर बैठ गया जाके वो। ऐसी द टाइगर ने पाउंस किया, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, पाउंटेड का मीनिंग झपट्टा मारना नहीं होता, ठीक है। पाउंस का मीनिंग झपट्टा मारना होता है, माउंट का नहीं होता क्लाइंब करना, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें देखना है सेंटेंस को, ही माउंटेड या फिर क्लाइंब्ड ऑन टू द हॉर्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पे द टाइगर ने पाउंस के झपट्टा मारा, ऑन या फिर अपॉन द बॉय, क्या है यहाँ पे ऊपर से नीचे मारा, है ना। टाइगर ने क्या करा, टाइगर खड़ा था, उसने नीचे, बॉय जब उसने झपट्टा मारा तो बॉय नीचे गिर गया होगा, तो उसने क्या करा, ऊपर से नीचे झपट्टा मारा, तो यहाँ पे आएगा अपॉन द बॉय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है रूल हमारा नोट। ओवर का नहीं होता है, ओवर का यूज़ होता है, ओवर का यूज़ करते हैं हम ऊपर यानी कि हाइट में, ठीक है। ओवर का यूज़ करते हैं हम हाइट में, और अंडर का यूज़ करते हैं हम, अंडर का नहीं होता है नीचे। ओवर का मीनिंग ऊपर लेकिन हाइट में, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अंडर का मीनिंग होता है नीचे यानी कि नीचे ही होता है, ठीक है। और अब होता है हमारा लेवल में, और बिलो का मीनिंग होता है नीचे, ठीक है। देखो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो ओवर है और अबव है दोनों का मीनिंग होता है ऊपर, और जो बिलो है और अंडर है इनका मीनिंग होता है नीचे। लेकिन किस सेंस में हम यूज़ करते हैं आप पढ़ेंगे। देखो द एरोप्लेन फ्लू ओवर अबव, ये क्या आएगा यहाँ पे, द एरोप्लेन फ्लू ओवर या फिर अबव माई हेड, मेरे सर से ऊपर उड़ रहा था। अबव तो होता है लेवल में, है ना, यानी कि जैसे लेवल में मेरे सर से ऊपर जो है मच्छर उड़ रहे थे, है ना, तो क्या है, ओवर माई हेड आएगा, है ना। ऐसे जो है, जो ये था ना एरोप्लेन था, यहाँ भी क्या आएगा, ओवर माई हेड आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे सर से ऊपर था, बहुत ज़्यादा ऊपर था वो जो भी एरोप्लेन था, तो यहाँ पे आएगा ओवर, ना कि अबव। अबव का यूज़ करते हैं हम लेवल के सेंस में। ऐसे ही द फैन जो था ना, आएगा इज़, द फैन इज़ ओवर या फिर अबव माई हेड, क्या आएगा यहाँ पे, ओवर, क्योंकि जो फैन है ना वो भी जो है मेरे सर से बहुत ज़्यादा ऊपर था। अबव का मीनिंग भी होता है ऊपर, और ओवर का मीनिंग होता है ऊपर, लेकिन अबव का यूज़ करते हैं हम लेवल के सेंस में, और ओवर का यूज़ करते हैं हम हाइट के सेंस में, बस ये कहना चाह रही थी। और जो एरोप्लेन है वो भी हाइट में ऊपर है, जो फैन है ना वो भी हमारा, जो फैन है ना वो भी हमारा हाइट में ही ऊपर है। और जो ये अब अलार्म बजता है इसलिए होता है ऐसा, ठीक है। अब पढ़ते हो आगे, देखो ये रहा हमारा हिज परफॉर्मेंस जो थी, परफॉर्मेंस इज़ ओवर आएगा या फिर अबव एवरेज थी। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जा रहा है लेवल का सेंस, जिसकी परफॉर्मेंस थी ना एवरेज थी, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अबव एवरेज थी। एवरेज से जो उसकी जो परफॉर्मेंस थी ना अबव
एवरेज थी, यानी कि एवरेज से ऊपर थी थोड़ा जो उसकी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। ऐसे ही वी आर फ्लाइंग अबव आएगा या फिर ओवर द क्लाउड, क्लाउड के ऊपर उड़ रहे थे वो, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे लेवल का सेंस जा रहा है, ओवर का सेंस जा रहा है, यहाँ पे हाइट में नहीं उड़ रहे थे वो लेवल में लेवल के सेंस जा रहा है यहाँ पे कि वो जो है क्लाउड के ऊपर उड़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अबव आएगा। ऐसी ही इज़ ओवर या फिर अबव क्या आएगा, पॉवर्टी, वो गरीबी से ऊपर है थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, लेवल का सेंस जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अबव आएगा ना कि ओवर। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज़ ए ब्रिज है ओवर या फिर अबव द रिवर, रिवर का तो रिवर के ऊपर है, यानी कि वो क्या है, हाइट में ऊपर है ना ब्रिज, तो यहाँ पे आएगा अबव, सॉरी ओवर, ठीक है, अबव नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ओवर और ओवर, अब देखो इनका यूज़ ओवर कैसे होता है। ओवर का अभी हम सारे में पढ़ के आए कि ओवर का नहीं होता ऊपर, है ना, परपेंडिकुलर मतलब। लेकिन एक ओवर का नहीं होता है स्प्रेड, फैला देना चीज़ को, ठीक है। जैसे कि पुट द ब्लैंकेट ओवर या अबव द चाइल्ड, है ना, यानी कि किस चीज़ को फैला देना, ब्लैंकेट रख दो किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर फैला दो, है ना। तो यहाँ पे आएगा ओवर द चाइल्ड, ना कि अबव द चाइल्ड, क्योंकि अबव का मीनिंग तो होता है लेवल में ऊपर। ऐसे ही अंडर का मीनिंग होता है हाइट के साइज़ में, मतलब हाइट के सेंस में, ठीक है। जो अंडर है उसको यूज़ करते हैं हम हाइट के सेंस में, और बिलो का यूज़ करते हैं हम लेवल के सेंस में। जैसे कि इसने बोला, अभी हम पढ़ के तो आए हैं वही वाला, अब इसके इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे कि द कैट इज़ अंडर आएगा बिलो द टेबल, कैट जो थी टेबल के नीचे थी, लेवल में थोड़ी ना थी, टेबल के नीचे थी, इसलिए आएगा अंडर द टेबल। ऐसे द सन सेट्स होता है बिलो या फिर अंडर द होरिजन, होरिजन यानी कि यहाँ पे लेवल जा रहा है, होरिजन के नीचे जो है सेट होता है, वो सन जो है सेट होता है ना, छुप जाता है। तो यहाँ पे आएगा बिलो, क्योंकि होरिजन के नीचे सेट होता है ये बिलो, ठीक है। लेवल का समझा रहा है यहाँ पे। द स्टूडेंट बिलो या फिर अंडर 25 ईयर ऑफ एज कान टेक एडमिशन, है ना, जो भी 25 साल से नीचे है एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये तो एक जैसे बोलते हैं ना, एडवर्बियल फ्रेज जिसे बोलते हैं वो है, यानी कि हम ओवर एज भी यूज़ कर सकते हैं, अबव एज भी यूज़ कर सकते हैं, हम फ्रेज है ये हमारा, ठीक है। अंडर एज भी होता है, बिलो एज भी होता है, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या आएगा, बिलो आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी 25 साल से नीचे है, अंडर कभी भी एज नहीं होता, कभी तुम्हें अंडर दे देना, अंडर 25 ईयर्स गलत सेंटेंस, बिलो या फिर अबव होता है, ठीक है। और ऐसी मतलब बिलो होता है या फिर अंडर होता है, हाँ दोनों साथ जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम दोनों को, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है बिलो, ठीक है। देखो ये रहा ओवर या फिर अबव 15 ईयर्स, अंडर या फिर बिलो 15 ईयर्स, दोनों यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है अबव, ठीक है। अबव और बिलो रहता है ज़्यादा अप्रोप्रिएट। अब देखो, लेकिन अगर दोनों भी दिए हुए हैं तो तुम्हें देखो दोनों दिए गए हैं तो तुम्हें बिलो लगाना है, लेकिन अगर एक दिया हुआ है छोड़ दिया उसके पास, और क्या। आगे जाते हैं। अंडर का मीनिंग होता है नीचे, ब्रीथ का मीनिंग होता है नीचे, दोनों का मीनिंग नीचे होता है, लेकिन इस मीनिंग होता है यहाँ पे जो चीज़ सप्रेस है, यानी कि दबी हुई है, ठीक है। जैसे तकिए के नीचे, है ना, चादर के नीचे, इस तरीके से। जैसे ये है हमारा, द ग्राउंड इज़ स्लिपरी था अंडर या फिर बीनीथ माई फुट, जो मेरे पैर के नीचे जो ग्राउंड था ना बहुत ज़्यादा क्या था, स्लिपरी, फिसलनदार था। तो क्या कहा, मेरे फुट के नीचे था, मेरे पैर के नीचे था, तो यहाँ पे क्या दबा हुआ था ना, तब बीनीथ आएगा ना, अंडर आएगा, ठीक है। आई फाउंड द पर्स, मैंने पर्स पाया कहाँ पे, अंडर या फिर बीनीथ द पिलो, तकिया के नीचे दबा हुआ था, तो बीनीथ आएगा ना कि अंडर। ऐसी सी वोर ए स्वेटर, उसने पहना था स्वेटर अंडर या फिर बीनीथ द हर कोट, अपने कोट के नीचे पहना था, दबा होता स्वेटर, तो यहाँ पे क्या बीनीथ आएगा ना कि अंडर। ऐसी ऑफ का किस किस का काम करती है, अब ऑफ काम करता है ओनरशिप या फिर ओनरशिप का काम करता है, फिर रिलेशन बताता है हमें ऑफ, या फिर हमें ये सिलेक्ट करते हैं, हम चूज़ करते हैं, तभी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। वॉट समथिंग मेड ऑफ, कोई चीज़ किससे बनी है तभी हम यूज़ करते हैं, हम कोज के कारण, कोज के लिए भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं बताने के लिए कोज को, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए ये रहा, द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, बता दिया इसने यहाँ पे रिलेशन कि जो शेक्सपियर के ड्रामा थे, तो यहाँ पे ऑफ किस काम कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, आर वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसी ही डाइड ऑफ कैंसर, बोल दिया इसने यहाँ पे, कोज बताता है हमें ऑफ, तो यहाँ पे क्या किससे मर गया, वो कैंसर से मर गया, तो यहाँ पे ऑफ आ चुका था। ऐसे द टेबल इज मेड ऑफ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोला इसने वॉट मेड समथिंग ऑफ, किससे बना है कोई चीज़, ये भी हमें ऑफ बताता है, तो यहाँ पे ये बता दिया हमारा इसने। ऐसे वन ऑफ स्टूडेंट थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट भी कर दिया कि वन ऑफ स्टूडेंट है ना जो वॉज अब्सेंट था, और मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख चुका है, अब खांसी उठने वाले, कोई बात नहीं, एक ही पेज रह चुका है। नोट पढ़ते हैं दोबारा से। अब कुछ ये एग्जांपल है, ही डाइड, अगर वो किसी डिसीज से मर रहा है ना, ही डाइड ऑफ कैंसर, वहाँ पर कभी फ्रॉम नहीं होगा,
वहाँ पे तुम्हें फ्रॉम लगा के देंगे, तुम्हें फ्रॉम काटना है, वहाँ पे तुम्हें ऑफ लगाना है। ही डाइड ऑफ कैंसर। ऐसी डेथ ड्यू ऑफ डिसीज, जो डिसीज वहाँ पे हम ऑफ प्रेपोज यूज़ करते हैं। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट से हुई है वहाँ पे एक्सीडेंट में हम इन का यूज़ करते हैं। डेथ ड्यू टू वुंड और ईटिंग, घायल हो गई है या फिर ज़्यादा खाने से हो चुकी है, वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। घायल हो चुके हैं, वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। डेथ अगर ड्यू टू हंगर, भूखमरी से हुई है ना, स्टारवेशन से हुई है या फिर भूख से हुई है, वहाँ पे हम करते हैं ऑफ का यूज़। ठीक है, कहाँ पे करते हैं हम ऑफ का यूज़? ये तो किसी बीमारी से या फिर हंगर से, मतलब भूखमरी से, है ना, वहाँ पे ऑफ कर। लेकिन ज़्यादा खाने से और क्या घायल होने से हम वहाँ पे करते हैं हम फ्रॉम का यूज़। और एक्सीडेंट में हम करते हैं इन का यूज़। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे इतना डिटेल में ना लिखे, तुम इसको लिख लेना सिर्फ यहाँ पे। डिसीज़ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, मरने में। एक्सीडेंट में इन का यूज़ करते हैं। बड़ी चीज़ मर रहे हैं, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। हंगर या फिर स्टारवेशन, भूखमरी से मर रहे हैं, ऑफ का यूज़ करेंगे, है ना। सेम मतलब SHAM वाला सेम है ये। ठीक है, SHAM, किसी मतलब शर्मिंदगी से मर चुके हैं। सेम, सोरो, ग्रीफ, दुख से मर रहे हैं, वहाँ पे हम विद का यूज़ करते हैं। वायलेंस, हिंसा के कारण मर रहे हैं, तो वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल ये देखें हम अब। ही डाइड ऑफ मलेरिया, डिसीज़ है इसलिए हमने ऑफ लगाया है यहाँ पे सेंटेंस। ठीक है हमारा। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मरा है इसलिए हमने इन लगाया प्रॉपर। ठीक है हमारी। ही डाइड फ्रॉम वुंड, घायल क्या है, छाले, वुंड मतलब छाला होना, तो वो मतलब वुंड का मतलब एक होता है घायल होना, एक होता है वुंड हमारे जो छाले रहते हैं उसको। तो यहाँ पे वुंड का सेंस आ रहा है घायल होना, तो वो घायल होकर मर चुका है, यहाँ पे आएगा फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि वुंड लेता है फ्रॉम अपने साथ प्रॉपर। ऐसे ही डाइड ऑफ हंगर, भूखमरी से मर रहे हैं या फिर डिसीज से मर रहे हैं, ऑफ लगाता है। ठीक है सेंटेंस। ही डाइड विथ ग्रीफ, परेशानी से मर चुका है, दुख से मर चुका है। सेम, सोरो, तो वहाँ पे विथ यूज़ करते हैं। ऐसे ही डाइड बाय वायलेंस, वायलेंस से मरता है तो बाय लगेगा। ही डाइड इन द गुजरात राइट, हिंसा हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है, मतलब या था एक्सीडेंट था एक तरह से, तो यहाँ पे इन लगाया है। ऐसी ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए मर रहा है वो, है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा। सेंटेंस का साइज अलग हो रहा है इसलिए हमने 4 लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मेड का रूल आ चुका है। मेड ऑफ और मेड फॉर्म में क्या डिफरेंस है? मेड ऑफ और मेड फॉर्म में क्या डिफरेंस है? देखो, जो मेड ऑफ होती है उसमें फिजिकल चेंज होता है हमारा, ठीक है, और जो मेड फ्रॉम होता है उसमें हमारा होता है केमिकल चेंज। जैसे कि मेड ऑफ मतलब, जैसे मैंने बोला लकड़ी से सोफ़ा बनाया है, लेकिन अभी भी तो जो सोफ़ा है वो अभी भी तो लकड़ी का ही है, सोने का थोड़ा ना बन चुका है वो, यानी कि उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। लेकिन मेड फ्रॉम में यानी कि मैंने दूध से दही बना दी, ठीक है, पहले दूध था अब दही बन चुकी है, यानी कि मैंने इसमें केमिकल रिएक्शन कर दी, ठीक है, तो वहाँ पे मेड फ्रॉम आता है। ठीक है, बस यही था इसका। जैसे कि पेपर इज़ मेड ऑफ आएगा, फ्रॉम वुड क्या आएगा यहाँ पे, जो पेपर बनते हैं लकड़ी से बनते हैं, अब तो वो तो पेपर बन चुके हैं, यानी कि लकड़ी से बन चुका है पेपर, अब लकड़ी थोड़ी ना रही वो, तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा हमारा फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है इसीलिए। ऐसे द अलमीरा इज़ मेड ऑफ, ये फिर फ्रॉम क्या आएगा, आयरन, लकड़ी जो अलमीरा है वो किससे बनी है, आयरन से बनी है, लोहे से बनी है, तो अभी भी तो अलमीरा आयरन ही है, इसलिए यहाँ पे लगाया, क्योंकि यहाँ पे हुआ फिजिकल, तो यहाँ पे लगाया ऑफ। ठीक है, कर्ड इज़ मेड ऑफ, या फिर फ्रॉम, मिल्क से बनती है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मेडिकल क्या केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट टेकिंग, डिफरेंस प्रेपोजिशन, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जो भी हमारे यातायात के हमारे माध्यम होते हैं, उनके साथ हम कौन कौन सी प्रेपो को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल के लिए देखो, ही गोज़ टू ऑफिस ऑन या फिर बाय फुट, वहाँ पे तुम्हें लगा के देगा बाय फुट, यानी कि पैर को दोबारा जाता हूँ मैं ऑफिस, लेकिन वो काट के तुम्हें लिखना है ऑन फुट। ऑन फुट का मीनिंग ये होता है पैदल जाना, है ना, मैं पैदल जाता हूँ ऑफिस, तो ऑन फुट आएगा, ना कि बाय फुट, हमेशा आएगा ऑन फुट। ऐसी ही गोज़ टू ऑफिस वॉकिंग ऑन फुट, ठीक है, ही गोज़ टू ऑफिस क्या आएगा, ऑन फुट आएगा, ना कि बाय फुट। ऐसी वी ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, कार हो, ट्रेन हो, बस हो, तीनों के साथ हम यूज़ करते हैं बाय का, लेकिन कोई स्पेसिफिक हो, है ना, ट्रेन चाहे कोई स्पेसिफिक हो, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो गई, है ना, बस कोई हो गई हमारी ग्रीन वाली, लाल वाली जो भी है, कार हो गई, यानी कि किसी की, मैं तो राम की कार में गया बैठ के, स्पेसिफिक है, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल में हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी ट्रैवल्ड इन राजधानी एक्सप्रेस, मैंने राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया, तो ये क्या स्पेसिफिक है, इसलिए हमने इनका यूज़ किया है यहाँ पे। वी वेंट टू दिल्ली बाय कार, ये नॉर्मल सेंटेंस है, हम दिल्ली गए कार के द्वारा, ठीक है, लेकिन वी वेंट टू दिल्ली इन मिस्टर शर्माज कार, हम मिस्टर शर्मा की कार में बैठ के गए दिल्ली, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन, क्योंकि ये मिस्टर शर्मा की कार थी, स्पेसिफिक थी इसलिए। अब दूसरा रूल हमारा ये वाला, बिटवीन लगाते हैं हम फॉर टू के लिए, है ना, पर्सन के लिए, अमंग लगाते हैं हम मोर देन 2 के लिए, थिंग हो चाहे पर्सन हो, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये हमारा द 2 कैट, 2 कैट थी, यहाँ पे डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन या फिर अमंग दैमसेल्फ, 2 कैट है तो यहाँ पे बिटवीन आएगा, ना कि अमंग आएगा। ऐसी देयर वॉज ए
कन्फ्यूजन थी अमंग या फिर बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे स्टूडेंट है बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बिटवीन, यहाँ पे आएगा अमंग, ठीक है, अमंग आएगा ना कि बिटवीन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अमंगेस्ट। अब अमंगेस्ट में क्या है, अमंग और अमंगेस्ट दोनों सेम ही होते हैं, बस अमंगेस्ट लेता है वोवेल साउंड, और ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, दोनों सेम ही होती है, ठीक है। मोर देन 2 ये भी लगाते हैं हम बिफोर अ वोवेल साउंड, जैसे कि एग्जाम्पल को समझते हैं, शेयर द स्वीट्स अमंग या फिर अमंग्स द स्टूडेंट। नॉर्मल सेंटेंस है कि शेयर कर दो स्वीट को स्टूडेंट के बीच में, तो यहाँ पे अमंग लगा दिया हमने, ठीक है। लेकिन शेयर द स्वीट अमंग या फिर अमंगस्ट, यहाँ पे क्या आएगा अस, यहाँ पे अस है, वोवेल साउंड है अस, तो यहाँ पे हमने अमंगस्ट लगाया है, ठीक है। बस देखो जरा, अकॉर्डिंग, ये A2 का मतलब है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, जो हम पढ़ते हैं अमंग या फिर अमंग्स है, अमंग हो गया या फिर हो गया अमंगस्ट, ठीक है। वोविल या फिर कॉन्सोनेंट दोनों को यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अमंग या फिर अमंगस्ट के साथ दोनों ठीक है, कुछ भी यूज़ करो, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ वोविल साउंड होगा वहाँ पे अमंगस्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं इनोवेटिव डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अमंग ए लीडर एंड ए फॉलोवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो जने हैं, लीडर है और ये है फॉलोवर है, तो यहाँ पे क्या बिटवीन आएगा ना कि अमंग। ऐसी द नेगोशिएशन में मतलब मोल भाव करना या फिर बातचीत करना। द नेगोशिएशन अमंग या फिर बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका आर गोइंग वेल। यहाँ पे तो आएगा अमंग, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज है ना वो क्या कर रही है, वेल कर रही है, जो भी अच्छा जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो द नेगोशिएशन बिटवीन अमंग इंग्लैंड अमेरिका एंड, जहाँ भी एंड आ गया प्रैप बोलेगा हमेशा बिटवीन, ठीक है। बस ये था। दूसरे चलते हैं हम, नोट सर्टेन वर्ड्स है, निश्चित वर्ड है जो टेक बिटवीन, जो हमेशा बिटवीन ही लेंगे। कौन कौन से वो, डिस्टिंग्विश, ठीक है, चूज़ करना, डिवाइड करना, डिफ्रेंशिएट करना, कनेक्शन करना, डिफरेंस करना, लिंक करना, रिलेशनशिप। एक बार पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश करना इनकी पहचानना किसी को, चूज़ करना सेलेक्ट करना मतलब डिवाइड करना बांटना, डिफ्रेंशिएट करना इनके डिफरेंस बिठाना दोनों में, कनेक्ट करना दूसरों को चीज़ों को, डिफरेंस करना, लिंक करना, रिलेशनशिप करना। आगे पढ़ते हैं, इसके अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि है हमारा आई डिड नॉट वॉन्ट टू चूज़ बिटवीन अमंग या फिर अमंग द सिंगर्स, है ना, मैं कर नहीं पाया चूज़ बिटवीन या फिर अमंग सिंगर्स। क्या आएगा यहाँ पे, बिटवीन आएगा, क्योंकि मैंने बोला था ये चूज़ होता है वो होता है हमेशा बिटवीन लेता है। सर्टेन वर्ब है, जो भी है वर्ड है जो हमेशा क्या लेंगे, बिटवीन लेंगे। जैसे कि इज़ देयर एनी डिफरेंट, जब हमारा हो गया ये बात, इज़ देयर एनी डिफरेंट है, डिफरेंट आ गया तो बिटवीन लेगा। ऐसे द कनेक्शन आ गया बिटवीन लेगा, बस आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। और सेंटेंस पढ़ा दूँ तुम्हें अगर रुको, इज़ देयर एनी डिफरेंट है बिटवीन या फिर अमंग द ब्रदर्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है इसलिए बिटवीन लगाया है। ऐसे द ये है ना कनेक्शन, द कनेक्शन बिटवीन ऑल द इंसिडेंट आएगा, ठीक है, कनेक्शन है तो बिटवीन आएगा। हम पढ़ते हैं हम, अमंग का मीनिंग होता है के बीच, और अमिड का मीनिंग भी होता है के बीच। अमंग और अमिड मीन्स दोनों का मीनिंग होता है के बीच, ठीक है। लेकिन अमिड का यूज़ करते हैं हम प्लेस के सेंस में, ठीक है। जैसे कि ही वॉज सिटिंग अमिड या फिर अमंग हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लेस अपने जितने दोस्त हैं उनके बीच में बैठा था ना वहाँ पे वो, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया अमिड ना कि अमंग। ऐसे ही शेयर द स्वीट्स अमंग आएगा या फिर अमिड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो स्वीट पार्ट नहीं हमें, तो यहाँ पे अमंग आएगा। अमिड जो है अनकाउंटेबल होता है हमारा, और अनकाउंटेबल भी होता है, लेकिन अमंग जो होता है वो काउंटेबल होता है। अमिड काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, लेकिन अमंग हमेशा काउंटेबल हो सकता है। दूसरा रूल हमारा ये कहता है, ठीक है। पहला रूल तो हमारा कह रहा था कि जो अमंग है वो तो उसका मीनिंग तो होता है के बीच, और जो अमिड होता है उसका वो हम यूज़ करते हैं प्लेस के सेंस में। दूसरा रूल कह रहा है हमारा कि जो अमिड होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है, लेकिन अमंग हमेशा काउंटेबल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये देखो, सी हैज़ रिटन अ स्टोरी ऑफ लव एंड होप अमिड अमंग द टेंशन। यहाँ पे क्या आएगा, अमिड आएगा या फिर अमंग आएगा द टेंशन। टेंशन तो हमारा अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल के साथ हम यूज़ करते हैं अमिड का, ना कि क्या अमंग का, ओके। ऐसी द रोबर्स एस्केप किया अमिड या फिर अमंग द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने अमिड का यूज़ किया है। आगे चलते हैं हम, ये ही वॉकड अमिड द ट्रीज़। ट्रीज़ क्या है, ट्रीज़ हमारे यहाँ पे अनकाउंटेबल है, इसलिए हम अपने अमिड का यूज़ किया है, ठीक है। विथ, अब यहाँ पे देखो विथ का रूल क्या कहता है, विथ का मीनिंग होता है के साथ, और विथ का मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट, सॉरी जो विथ का यूज़ करते हैं हम, विथ का मीनिंग तो वैसे होता है के साथ, लेकिन विथ का हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट के सेंस में भी। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी को मार रहे हैं पीट रहे हैं तभी हम विथ का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा बाय हमारा डोर भी होता है, बताया पहले पढ़ के आ चुके हैं, और बाय का मीनिंग बिसाइड भी होता है हमारा, ठीक है। तो ये होता है, तो अब हम सिर्फ पढ़ेंगे विथ वाला। एग्जाम्पल, राम विथ हिज ब्रदर वॉज
लाइंग अंडर द ट्री, राम जो है अपने भाई के साथ कहाँ लेटा था, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे लेटा था, ठीक है। ऐसे ही किल्ड द डॉग विथ ए स्टिक, मैंने बोला था क्या विथ, है ना। यहाँ पे तो क्या बोला इसने, के साथ का सेंस जा रहा है यहाँ पे विथ का, यहाँ पे जा रहा है विथ का सेंस क्या, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जो उसने डॉग को मारा विथ ए स्टिक, छड़ी से मारा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का सेंस जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ही ओपन, ये एरर आते हैं, ठीक है। ही ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स खोला विथ बाय ए स्क्रू ड्राइवर, जो पैच का सुनिए तो पैच का बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। ही ओपन द बॉक्स विथ बाय ए, क्या आएगा, विथ आएगा फिर बाय आएगा, बाय आएगा या फिर विथ आएगा, वहाँ पे तुम्हें बाय लगा के देगा, तुम्हें वहाँ पे सेंटेंस को गलत करना है, वहाँ पर लगाना तो विथ, ठीक है, ए स्क्रू ड्राइवर। ऐसी ही कट हिज फिंगर विथ या फिर बाय ए नाइफ, यहाँ पे आएगा विथ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट से हम कुछ चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम विथ का यूज़ करते हैं। ऐसी ही वॉज किल्ड बाय, या फिर विथ क्या आएगा, अ डैगर, डैगर होता है खंजर, बाय हाई वैगन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है हमारा हाईवे, आई रोट द आंसर विथ ए ब्लू पेन, है ना। ये तो एक जो पेन है इंस्ट्रूमेंट है, विथ ए ब्लू पेन, मैंने पेन से लिखा अपना आंसर। ऐसे ही आई रोट द आंसर इन ब्लू इंक, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन ब्लू इंक से लिखा ना उसने यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इन आएगा, ये भी एरर आता है। दूसरा हमारा द हाउस इज़ बाय द लेक, ये भी एरर आता है हमारा, क्या है, हाउस जहाँ कहाँ पे है, लेक के बगल में है, तो यहाँ पे बाय कर रहा है किसका काम, बाय कर रहा है यहाँ पे बिसाइड के, बगल के काम कर रहा है यहाँ पे। ऐसी सी केम एंड सेट बाय मी, मेरे वो आया और कहाँ बैठ गया, सेट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ गया, ठीक है। अब आता है हमारा बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड जहाँ पे ऐसे नहीं आता पीछे, ठीक है, ठीक है। तो बिसाइड होता है हमारा साइड में, जो हमारे साइड में है यानी कि बगल में, एक होता है बिसाइड्स यानी कि ऐसा था, इसके पीछे ऐसा होता है, इसका होता है यानी कि के अलावा, ठीक है। तो बिसाइड होता है हमारा साइड में यानी कि जो साइड में हमारे, और बिसाइड होता है हमारा के अलावा, जिसके यानी कि के अलावा यानी कि एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा एग्जांपल, देयर इज़ ए टेम्पल है बिसाइड, या फिर बिसाइड्स क्या आएगा यहाँ पे, एक बिसाइड्स है, एक हमारा देयर इज़ ए टेम्पल है बिसाइड या फिर बिसाइड्स बाय हाउस, ठीक है। यहाँ पे आएगा यानी कि बगल में है, तो ये हमारा बिसाइड है ये वाला, और ये हमारा बिसाइड्स, ठीक है। यानी कि जो टेम्पल है मेरे घर के बगल में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड वाला है, ऐसा वाला नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। BESID, बिसाइड बाय हाउस। ऐसे ही बिसाइड या फिर बिसाइड्स इंग्लिश के अलावा, ही कैन स्पोक फ्रेंच, ही कैन स्पीक आएगा यहाँ पे, स्पीक, ठीक है, ही कैन स्पीक फ्रेंच ऑल्सो, ठीक है। दूसरा हमारा प्रैपो ऑफ डायरेक्शन, अब डायरेक्शन के सेंस में हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं प्रैपो का। एट जो है फॉर एग्जैक्ट डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, एट लगाते हैं हम फॉर एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए। ही एम्ड एट या फिर ऑन द बर्ड, उसने निशान लगाया कहाँ पे, बर्ड पे, एग्जैक्ट निशान लगाया उसने यहाँ पे, तो इसलिए हमने लगाया एट यहाँ पे। ऐसे द हंटर एट या फिर ऑन द, हंटर ने क्या करा, एट निशान लगाया कहाँ पर, एट आएगा या फिर ऑन आएगा, तो टाइगर अपने निशान लगाया उसने, इसलिए यहाँ पे हमने एट लगाया यूज़, ठीक है। दूसरा है हमारा टू मूवमेंट, ठीक है, टू लगाते हैं मूवमेंट के लिए, और टूवर्ड्स लगाते हैं हम की तरफ, है ना। जैसे कि एग्जांपल का ये है हमारा, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, नॉर्मल है यानी कि मूवमेंट किया उसने, गया स्कूल। ऐसे ही यहाँ पे ही वेंट टूवर्ड द स्कूल, वो स्कूल की तरफ गया, लेकिन पता तो नहीं है कहाँ स्कूल गया या फिर कहीं और गया, लेकिन यहाँ पे वो स्कूल ही गया है, ठीक है, बस वो स्कूल की तरफ गया है यहाँ पे। और ए स्नेक वॉज मूविंग टू या फिर टूवर्ड्स क्या आएगा, मी, एक स्नेक मूविंग करता हुआ आ रहा था टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ आ रहा था ना, वो तो टूवर्ड्स आएगा ना कि टू आएगा। इस तरीके से ही टर्न, टू आएगा फिर टूवर्ड्स द, क्या है ये, माइनर, तो यहाँ पे क्या आएगा, टूवर्ड्स आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये है हमारा लास्ट, इतना रह गया बस टॉपिक। जैसे ये हमारा ही वॉकड टू या फिर टिल द एंड ऑफ द रोड, क्या आएगा यहाँ पे, चला वो कितनी दूर तक चला, वो एंड ऑफ द रोड तक चला, तो यहाँ पे टिल आएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा। ऐसी अक्रॉस का नहीं होता है वन टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है, तो बोलते हैं अक्रॉस यानी कि एक पार से दूसरी पार। अलोंग होता है उसके साथ साथ ही, इन द सेम लाइन, जैसे कि ये है एग्जांपल के लिए, ही वॉकड अलोंग द रोड, है ना, वो चला रोड के साथ साथ, ठीक है। ही वॉकड अक्रॉस द रोड, वह रोड के उस पार चला, ये बिठाए सेंटेंस दोनों ठीक है हमारे। द क्लोथ्स वर हंग, लटके होते कहाँ पे, अक्रॉस आएगा, फिर अलोंग क्या आएगा, द रोप, रस्सी के साथ साथ लटके होते हैं, फिर रस्सी के उस पार लटके होते, रस्सी के साथ लटके होते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा अलोंग, ठीक है। देयर आर टोल ट्रीज थे अक्रॉस या फिर अलोंग द सी साइड, यहाँ पे आएगा अक्रॉस, ठीक है ना, बहुत लंबे लंबे पेड़ थे अक्रॉस द सी साइड। ऐसे यहाँ पे थ्रो का नहीं होता है अंदर से, और अक्रॉस का नहीं होता है आर पार, ठीक है। थ्रो का क्या होता है अंदर से गुजरना होके, और अक्रॉस का नहीं होता है जो चीज़ आर पार है,
ठीक है। ऐसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है हमारा, द ट्रेन पास्ड थ्रो या फिर अक्रॉस। क्या है यहाँ पे, ट्रेन जो है पास थ्रू हो चुकी थी, जो है ट्रेन आर पार थोड़ा ना होगी, ट्रेन जो है अंदर से जाके, अंदर से होके जाके ना, तो यहाँ पे क्या आएगी यहाँ पे होल था, द ट्रेन पास थ्रो अक्रॉस ही आएगा या फिर अक्रॉस आएगा या फिर थ्रो होल आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, अंदर से होकर जा चुकी थी तो यहाँ पे थ्रो आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आई कैन सी अक्रॉस या फिर थ्रो द विंडो, मैं विंडो के आर पार देख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा अक्रॉस, ठीक है। तो बस आज की प्रेपो की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी। 1 घंटे के अंदर पूरी कंप्लीट जो है मैंने करा दिया, ठीक है। और बहुत सारी डिस्टर्बेंस भी होती है पर फिर भी मेरे को करना पड़ता है कंप्लीट, तो अब इतनी फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्रेपो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसके हम और एरर हम एक साथ ही लगाएंगे, ठीक है। पहले हम फिक्स भी पढ़ेंगे, फिक्स प्रेपो करने के बाद फिर हम लगाएंगे एरर बाद में, ठीक है। तो जल्दी एरर लगेंगे हमारे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़ गाइस। बाय बाय।